श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र आता है, उसका अगर हम पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। कोरोना काल में किसी का मेरे को फोन आया, नाम नहीं हुआ, प्रतिष्ठित परिवार का, उनको कोरोना हुआ। कहते हैं किसी ज्योतिषी ने हमें बताया है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बहुत बुरी हालात है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से वो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी डगमगा गया कि भगवान तो मैं भी नहीं, मेरा भी विश्वास डामाडोल हो सकता है, परंतु मैंने भगवान पर छोड़ दिया। भगवान जैसे मीरा माई लाज रखो मेरी हे बनवारी, मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ। वे मेरी मीरा बारे सुंदर सलोना, सुंदर सलोना पर सुंदर सजेगी, क्या करूँगी मैया पर मैं सलोना, मैं तो कन्हैया पर पा चुकी हूँ। बड़े विश्वास से मैंने पाठ किया, भगवान की कृपा से मैंने नहीं किया, और वो कृष्ण कुछ तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं दक्षिणा के लोभ में भी कर सकता हूँ, परंतु मैंने भगवान को छोड़ दिया। दक्षिणा की बात है, दक्षिण से पत्ते में दक्षिणा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और वो जब मेरे को मिलते हैं तो जब मेरे को कहते हैं तो मेरा मन सजग हो जाता है, मैं कौन करने वाला, भगवान ने हमको ठीक किया, भगवान से प्रार्थना करो। गजेंद्र मोक्ष पाठ किया, परंतु ये कहीं ने लिखा कि किसको दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे को तो कह नहीं रहा मैं जाऊंगा नहीं, भगवान शंकर जी ने सोचा भोले भोले बम बोल नहीं रहा मैं जाऊंगा नहीं, दुर्गा माँ ने सोचा ओम एवं रीम चमटाई बिचे दुर्गा का पाठ कर नहीं रहा मैं जाऊंगा नहीं। भगवान नारायण बड़े भोले हैं, गणजी को आदेश दिया चलो। जैसे ही थोड़ी सी सुन रह गई, सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए और गजेंद्र को बचा लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और गराया का वध करके उसका धड़ अलग कर दिया और गजेंद्र को बचा लिया। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया या गराया का उद्धार किया, उस मगरमच्छ का उद्धार किया? भगवान कहते हैं सबसे पहले उस गराया का मगरमच्छ का उद्धार हुआ, क्योंकि उसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ा है। चरणों से पकड़ने वाले का ही मैं पहले उद्धार करता हूं। गज को उबारा या गराया को उबारा। अतः हमें अपने विश्वास को जगाना चाहिए। प्रभु हमारे अंग संग है, इस भाव को हम लेकर चलना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ताली आखिरी में बजाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव,
कीर्तनम स्मरणम ध्यानम, कथा भी परिपूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मैं यही बोला, गठी सेंट्रल टोन से हमारे जब परिभ्राजिकाचार्य की कथा है, श्रवणम, अभी आपने सुना है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम स्मरणम और ज्ञानम। श्रवण भी कीजिए, भगवान का संकीर्तन भी कीजिए, इसका हम कह सकते हैं कि कथा भी परिपूर्ण हो और भगवान का संकीर्तन भी हो। आज थोड़ा समय विलंब हो जाएगा, थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा अनुशासन भगवान के लिए हम कर भी लें, निर्अनुशासन कर भी लें, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रहलाद जी, मेरे को स्मरण हुआ प्रहलाद जी को बार बार कहने पर प्रहलाद जी ने स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, कोई आपको बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कोई खिलाना चाहता है, तो आप छोड़कर आ जाते हैं, तो आपका ये निराभिमान नहीं, ये अभिमान बोलेगा। अगर आपको कोई भाव से बोल रहा है ना, उसका भाव सामने दिखाई देगा। प्रहलाद जी इसका प्रत्यक्ष से निर्माण, बार बार कहने पर भगवान की उस पद को प्राप्त किया। क्योंकि अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वहां पर हमारा अभिमान बोल रहा है, स्वाभिमान नहीं बोला। अब परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का प्रसाद पैरों में आने से भी प्राणी लक्ष्मी रहित हो जाता है। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के पास गए, भगवान का उपदेश लिया, संकीर्तन किया, भगवान ने उनको प्रसादी माला दी। प्रसादी माला वो होती है जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हैं, चिंतपूर्णी चलेंगे, कहीं भी चलेंगे, वहां के जो अर्चक हैं, ब्राह्मण है, उन्होंने आपको प्रसाद दिया, आप हमको जहां रख दो वहां रख दो, और वो पैर में आ जाए तो उसका आपको दोष लगेगा, आप लक्ष्मी हो जाओ। तो दुर्वासा ऋषि जब इंद्र जी के पास आए तो उन्होंने बहुत स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर वो माला इंद्र जी को प्रदान कर दी, परंतु इंद्र जी का जो ऐरावत हाथी है, उसने उस माला को पैरों में गिरा दिया। तो इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया। कैसे? दैत्यों ने उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। मैं पहले ही कह चुका हूं, कुर्सी की लड़ाई प्रारंभ से चल रही है, परंतु जहां पर कुर्सी की लड़ाई अधार्मिक है, अधर्म के लिए है, पहले कुर्सी की जो सीना झपटी थी केवल धर्म के लिए थी। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मी से इंद्र भ्रष्ट हो गए और सभी देवता मारे मारे घूमने लगे। देवताओं ने नारायण से पूछा, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, तुमने प्रसादी माला को छोड़ा है, इसलिए तुम्हारा दैव समुद्र में समा गया है। तो अब क्या करना चाहिए? अब समुद्र मंथन के द्वारा ही ये तुम्हारा वैभव वापस आएगा। अब दैत्यों को, क्योंकि देवता जो होते हैं वर देते हैं, भाव से जो जाते हैं। यद्यपि राक्षसों में भी एक राक्षस भक्ति होती है, एक देव भक्ति होती है। भक्ति दोनों ही करते हैं। देखो राक्षसों ने भी भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया, तो मांगा गया हम उसको मार दे, हम जीवित रहे, हम ये करें, हम वो करें। देवताओं ने
भगवान का ध्यान किया है तो केवल क्या मांगा है? मोक्ष मांगा है, सत्संगति मांगी है, शिक्षा मांगी है, भगवान के प्रति अपना अर्पण मांगा है और भक्ति मांगी है। भक्ति में बड़ी भिन्नता है। अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो और दैत्यों को अपने साथ लो। अब दैत्यों को भगवान ने कहा अगर अमृत निकलेगा बांसुरी नाग के द्वारा तो अमृत आधा आधा पी लेंगे और सभी जीवित रहेंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब अमृत ही पी लेंगे तो कोई नहीं मरेगा। दैत्यों को, मूर्ख आदमी को अपने अनुकूल करना 1 सेकंड का काम होता है। उसे बातों में लगा दो। पहले मूर्ख से बहस मत करो, उससे हार मानना, समझाने की चेष्टा तो करो ही मत। पहले मैं बता चुका, अगर मूर्ख को समझाते तो आज महाभारत का युद्ध ना होता। मूर्ख भगवान की बात कोई नहीं मानता, केवल उनकी प्रतिष्ठा के गुण गाते रहो। वैसे ही भगवान ने उनकी प्रतिष्ठा के गुण गाए, दैत्य मान गए कि हम अमृत पिएंगे और जीवित रहेंगे। अब बांसुरी नाग का प्रार्थना करके उसकी रस्सी बनाई गई। अब आगे कौन हो? क्योंकि बांसुरी नाग के मुख में विष है, जब उसका मंथन करेंगे तो विष निकलेगा। भगवान ने देवताओं को बचाने के लिए क्या किया? अरे देवताओं, तुम बड़े कुल के हो इसलिए आगे आओ। जानते ने कहा अरे बड़े कुल के तो हम हैं, हम आगे जाएंगे। भगवान की जो सोची समझी बात थी, जो ज्ञान था, अब देवता आगे हो गए, आगे हो गए और देवता पीछे हो गए पूंछ की तरह। जैसे ही चलने लगे वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कछुओं का रूप धारण किया। कछुओं की जो पीठ होती है वो बहुत कठोर होती है। कश्यप अवतार के द्वारा उस मंदराचल पर्वत को, पृथ्वी को बचाया। बोलो कश्यप भगवान की जय। अब सर्वप्रथम क्या निकला मंथन में? विष। कौन पिए? तो भगवान शंकर जी के आगे प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, क्या मैं विष को पी लूं? पार्वती ने कहा जैसी आपकी इच्छा। आजकल बोल के देखो किसी बंदे को विष पीने के लिए। भगवान ने वो विष कहाँ रखा? अपने उदर में नहीं डाला, क्योंकि वहां पर भगवान राम का वास है। अपने कंठ में रखते। फिर चंद्रमा जी प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शिव ने विष पिया था, सिर पर चंद्रमा को धारण कर दिया। फिर धन्वंतरी जी, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा हाथी निकला, देवता ने ले लिया। साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी किसका वर करे? लक्ष्मी ने वर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अपनी अपनी लाइन में बैठे। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि जी बैठे। लक्ष्मी जी ने क्या सोचा? बहुत तपस्वी है, वीतरागी है, परंतु क्रोधी ब्राह्मण है। कोई ना कोई नुक्स निकालती चले जा रही है, परंतु जब दैत्य के पास आती है तो एक से एक गला आगे करता है, तो दैत्य के पास नहीं वर्ण करती। एक साइड में जब देखती है बड़ा सुंदर मनोहर कौन बैठा है, वो देख ही नहीं रहा, तो साक्षात नारायण है, उनके गले में वरमाला डाला। देखो इसका एक संकेत है। अगर हम लक्ष्मी की परवाह नहीं करेंगे तो लक्ष्मी पीछे पीछे भागेगी।
यदि लक्ष्मी के पीछे भागते हो तो लक्ष्मी आगे आगे भागती है। अब जब धन्वंतरी उत्पन्न हुए तो अमृत कलश निकला। देवताओं ने जैसे ही पकड़ना चाहा दैत्य लेकर भाग गए। अब देवता विचलित हो गए, अरे अमृत लेकर ये दुष्ट भाग गए। भगवान ने उनको आश्वासन दिया, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं। एक मोहिनी रूप बनाया और सभी दैत्यों को मोहिनी रूप में बिठाकर अपना मोहिनी मोहन दिखाकर अमृत केवल उनको पिला दिया और सोमरस दैत्यों को पिला दिया। जब दैत्यों को पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत रुष्ट हुए, परंतु देवता उस अमृत को पी चुके थे। केवल राहु केतु के रूप में 2 दैत्य ही पी सके, बाकी सभी देवता सभी दैत्य मारे गए। सिर और धाड़, नवग्रह में राहु केतु आते हैं, सिर और धाड़ी ही रह गए, बाकी सभी दैत्य मारे गए। दैत्य के गुरु है शुक्राचार्य। उन्होंने एक शुक्राचार्य का मंत्र है मृत संजीवनी, जिसको मार्केश लगा, क्योंकि ज्योतिष कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है। ज्योतिष वेद का अंग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। ज्योतिष जो है कि वेद की तीसरी आंख है। गणना करने वाला अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर लोभ ना होना, उसके अंदर केवल साधना होना। कोई आवश्यक नहीं। आप जैसे आप जाते हो किसी भक्तर के पास, उसने कह दिया कि आपका काम हो गया, उसका क्या कारण है? उसने तो ज्योतिष सीखा भी नहीं, उसकी साधना काम कर दी। ये भी एक ज्योतिष। तर्क वितर्क करने वाले करते नहीं, उसका नहीं किसी को कोई फर्क पड़ता। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ब्राह्मणों को ही लगाया जाता है, ज्योतिष कुछ नहीं, परंतु ज्योतिष वेद का एक अंग है और वेद की तीसरी आंख है। हमारे सनातन धर्म पद्धति का एक अंग है। लक्ष्मी ने वरमाला डाल दी भगवान को वर्ण कर दिया। अब मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा, मृत संजीवनी मंत्र होता है मार्केश। जो मृत्यु अवस्था में पड़ा हो, विश्वास से मंत्र करवाओ तो 100% नहीं 1000% जो प्राणी है वो जीवित हो जाता है। परंतु करवाने वाले की श्रद्धा बड़ी मैटर करती है। एक राजा आक्रमण करने के लिए चल पड़ा, उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया कि आप जब पाठ प्रारंभ कर दो, मैंने आक्रमण के लिए निकलना है। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। अब जब सभी ब्राह्मण बैठ के पाठ करते थे, ब्राह्मण को क्या चाहिए होता? केवल आप नम्रता से उसकी राम राम का उत्तर दे दो। मैं यही कहता हूँ, नेताओं को भी यही कहता हूँ। हम जो सभी जन हैं, ये नहीं चाहते कि हम कुछ चाहते हैं, स्वाभिमानी होते। हमारी राम राम का जवाब दे दो, इतना हमारे लिए बहुत होता है। मृत संजीवनी के द्वारा शुक्राचार्य जी ने उन दैत्यों को जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया तो क्या हुआ? गुरु की कृपा हो गई। अब सभी दैत्य गुरु जी के चरणों में बैठकर प्रणाम करते हैं और बदला लेने के लिए उनसे परामर्श लेते हैं। तो गुरु जी क्या कहते हैं? केवल गौ और ब्राह्मण और यज्ञ करो, आप अनेक प्रतिष्ठा पद पा सकते हो। उसमें राजा बलि अनेक राजसूय यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम,
जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो ये सारा राष्ट्र सारा धर्म ते मंत्रा ब्राह्मण आदि। इसलिए आप संकल्प करके जाओ, टिक्का टिप्पणी कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो मैं बात सुना रहा था कि राजा ने अकर्म करने के लिए जाओ, तैयार हुआ तो ब्राह्मण, किसी ने कहा कि ब्राह्मण कुछ भी नहीं कर रहे, तो राजा ने कहा अभी से आप अकर्मण की तैयारी करो, क्योंकि जहां पर ब्राह्मण प्रसन्न है, करना नहीं करना ये उस पर है, ये उसका भुक्तभोगी है, वो अपने कर्म करता है। आप तर्क वितर्क करोगे तो आप शतगुण, एक गुण नहीं शतगुण पाप के अधिकारी हो जाते हैं। बलि ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर एक रथ दिया। बलि ने त्रिलोकी पर चढ़ाई कर दी और त्रिलोकी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। त्रिलोकी का राजा बना। देवता मारे मारे फिरे। भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमें क्या करना चाहिए? देवता ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव कोई निवारण कीजिए। बृहस्पति जी ने क्या कहा? इन पर गुरु की कृपा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ये संस्कृत के श्लोकों तक की सीमित नहीं है। गुरुर ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु है, मंत्र सबको ही आता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, ये भी आता है। त्वमेव माता, जब हम त्वमेव माता मान ही लेते हैं, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष्ट, आप ही हमारे मित्र हैं, त्वमेव आप ही हमारे रिश्तेदार हो, त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धर्म, सबको आता है, परंतु शायद प्रैक्टिकली को समझता हो। देवताओं के गुरु ने, बृहस्पति ने कहा इन पर अपने गुरु की कृपा है, जहां पर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आप देवताओं की मां कहते हैं, मां होती है, बच्चों पर जो संकट आए तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? मां को। मां के बच्चों को थोड़ा सा कष्ट आ जाए, संकट आ जाए तो वो बहुत दुखी होती है। प्रभु ने उन्हें पयोव्रत करने के लिए कहा। देवताओं की मां ने पयोव्रत व्रत रखा और वर मांगा कि मैं आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। अद्भुत ही होगा
स्थापित किया। तभी कहते हैं ना, वो तो राम राज्य जैसा हो। भगवान राम ने जो किया वो करो, भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान राम जी का अनुसरण करो, भगवान कृष्ण जी का अनुकरण करो। मर्यादा यही बोलती है, शास्त्र यही कहता है। अब हम चंद्रवंश की ओर बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चंद्रवंश का मैं निरूपण करता हूं, क्योंकि बार बार मैं यही कह रहा हूं, पात्र है, पात्र को देख के ही पदार्थ डाला जाता है। अगर हम सभी पात्र हैं तो ही यहां पर बैठे हुए हैं ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले नारायण हुए, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुनर्भुवा, पुनर्भुवा, पुनर्भुवा के 6 पुत्र हुए, आयु शतायु आदि। इसी वंश में गाधी हुई, गाधी की केवल पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती के पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए औषधि बनाई, परंतु उसकी सास के भी पुत्र नहीं था। उसने प्रार्थना की, जब औषधि थी तो अदला बदली हो गई। जो ब्राह्मण था वो क्षत्रिय हो गया, जो क्षत्रिय था वो ब्राह्मण हो गया। अब महाराज जाति की तरफ बढ़ते हैं। महाराज जाति के पुत्र जदु, जदु के कई पीढ़ियों के पुत्र नहीं हुआ, अब हुआ देवमीड। देवमीड की 2 पत्नियां हैं। देवमीड की एक पत्नी के 2 पुत्र हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं वह दूसरी के हैं शूरसेन। शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव की 7 पुत्रियां गौरव रोहिणी आ गई। और देवकी, देवकी के पुत्रों का हनन कर दिया और कृष्ण जी का अवतार हुआ और जन्म लेकर वह गोकुल में चले गए, कईयों का उद्धार किया। कृष्ण कथा खत्म। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान मैं तो कृष्ण कथा के लिए बैठा हूं, जैसे आप सभी बैठे हैं। भगवान का जन्म होगा तभी हम घर को जाएंगे, क्योंकि उसका कारण यही तो मेरे वंश को बचाने वाला है और यही मेरे को बचाने वाला है। कैसे? उत्तरा के घर में किसने बचाया? मेरे गोविंद ने। पांडवों को पल पल पर किसने बचाया? मेरे वंश को आज बचाने वाला भगवान कृष्ण है। तो उसकी कथा तो मैं बड़े भाव से सुनूंगा। अब सुखदेव जी परीक्षित की तरफ देख रहे हैं। अरे परीक्षित, तेरे में इतना भाव है, तूने 3 दिन हो गए, चौथे दिन तक पानी तक नहीं पिया। आप इधर देखो, कथा हो रही, आपकी भी कथा नहीं हो रही। तूने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, तेरे अंदर इतनी लालसा है। परीक्षित ने क्या कर दिया? एक जलपान की वजह से ही तो मैं आज श्राप्त हुआ। जंगल में मैं गया, वन में गया, ऋषि के श्राप के द्वारा ही, जलपान की वजह से ही आज इस की ओर मुड़ा हूं। परंतु मैं इसको श्राप नहीं, मैं वरदान मानता हूं। नहीं भगवान, मैं तो यही मेरे लिए एक जलपान है कि आप मेरे को कृष्ण कथा सुनाओ।
सुखदेव जी गदगद हो गए। सुनने वाला श्रोता होना चाहिए, सुनाने वाले का मन हर्षित हो जाता है, बड़े ध्यान से जो सुन रहा होगा। जो बड़े ध्यान से सुने वो कथा है, नहीं तो व्यथा है। आप बातें करोगे तो आप टीवी में भी आ रहे हैं। तो बड़े भाव से कथा का हम श्रवण करें। जैसे परीक्षित आप उस श्राप को प्रदान मान रहा है, जिसको ये पता है कि 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, उसको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, वो भगवान के सानिध्य में बैठा है। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं जब पृथ्वी पर बहुत पाप होने शुरू हो गए, पापों का भार, पृथ्वी अक्षम हो गई, नहीं सहन कर सकती, तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान आप कुछ करिए, हम नहीं सहन कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, भादों के महीने में आपका उद्धार करने के लिए आ रहा है। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी 8वीं संतान तुम्हारा उद्धार करेगी। और गोकुल जी के नंद के घर में माया उत्पन्न होगी, वो आपकी रक्षा करेगी। मथुरा के यशस्वी राजा हैं उग्रसेन, कामेष्टि यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई और एक दिन में विहार करने के लिए चले गए। कुलक्ष नामक राक्षस की उस पर दृष्टि पड़ गई। तो ये कहते हैं ना जब ग्रहण होता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए गर्भवती माताओं का। राहु का प्रभाव होता है, केतु का प्रभाव होता है। और साइंस की दृष्टि से भी देखें तो नेगेटिव वाइब्रेशन पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उग्रसेन से ब्राह्मणों ने कहा ये संतान आपके कुल का नाश कर देगी। उग्रसेन ने बेल और पत्तों में उसको बांधा और जमुना नदी में बहा दिया। वहां पर जमुना में शूरसेन जी भजन कर रहे थे। उन्होंने जब बेलपत्ती में देखा कोई बालक है, घर को ले लालन पालन करने लगे। पत्नी से बोले वसुदेव तो एक पुत्र है ही है, अब ये हमारा पुत्र बन के रहेगा। अब ये कौन है? ये कंस है। उग्रसेन के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। अब नारद जी ने देवताओं के उद्धार के लिए, नारदम ज्ञानम जिससे देवताओं के उद्धार के लिए कंस के कान में फूंक मार दी कि आप इसके पुत्र नहीं हो, आपको जमुना में बहाया गया है। एक दुष्ट था, क्योंकि उस पर वृत्ति पड़ी हुई राक्षस की, दृष्टि पड़ी हुई, छाया पड़ी हुई, रातों रात ही निकल गया वहां से। घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। वर मांगो, भगवान ने एक धनुष दिया, इसको साक्षात नारायण ही तोड़ सकते हैं। मथुरा पर आक्रमण कर दिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। वृतासुर और बकासुर सबको अपने साथ सम्मिलित कर दिया। अब जो दुष्ट होता है बाहरी दिखावा के लिए, बड़े ध्यान से सुनो, बाहरी दिखावा के लिए धर्म का प्रचार करता है। क्या किया? अपनी चचेरी बहन देवकी का
विवाह योग्य जानकर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। सारे समाज में एक संदेश चला गया कि ये तो राक्षस हो ही नहीं सकता, सब झूठ बोलते हैं। परंतु जैसे ही विदा करने लगा बहुत रोया, बनावटी रोता है। आकाशवाणी हुई, जैसे ही बाहर निकला अपनी बहन को छोड़ने चला, अनेक प्रकार के दहेज आभूषण दिए। आकाशवाणी हुई, जिसको तू अपने रथ पर बैठाकर जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। दुष्टता जाग गई, अपनी बहन को केशों से पकड़ा और मारने के लिए तलवार निकाल दी। जैसे ही तलवार निकालता है तो रक्षा, स्त्री की रक्षा 3 आदमी करते हैं। 3 आदमी, पहले पिता के घर में, फिर पति के घर में, फिर पुत्र उसकी रक्षा करता है। स्त्री पर हाथ उठाना कहीं ना कहीं हम श्री से वंचित होने के कारागार पर पहुंचते हैं। आप साक्षात लक्ष्मी को बड़ा बुरा बोल रहे हो। वासुदेव जी ने कहा तुम इतने बड़े प्रतापी राजा, क्योंकि वासुदेव जी समझते हैं कि मैं तो एक सत्संगी आदमी, मैं कैसे इसका मुकाबला करूंगा, बुद्धिमानी से काम लिया। उसको कहा देवकी को मारने से क्या होगा, इनकी संतानों को मारकर दुष्ट आदमी को समझाना बातों में, जिसको हम कहते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा को गाना शुरू कर दो। मान गया, परंतु एक शर्त रखी कि आप कारागार में रहोगे। अब पहली संतान हुई, उसका नाम है कीर्तिमान। वासुदेव जी ने उठाया और कंस को सौंप दिया, उसने उसको मार दिया। ऐसे ही 6 संतानें कंस मारता चला गया। कितना बड़ा आताताई होगा, उदंड होगा। इनको हम साक्षात आतंकवादी कहते हैं। ये आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट, जो मारने से नहीं घबराते। 6 बच्चों को मार दिया। अब 7वां भगवान ने देखा ये तो मेरे लक्ष्मण हैं, जो माया को बुलाया और पहले ही मथुरा भेज दिया रोहिणी के गर्भ में। जब सैनिकों से कहा कि 7वां कहां पर है, वो कहते हैं ये उधर में ही पूरा हो गया। भगवान का प्रकट अब होने वाला, बड़े भाव से सुने।
कि आप रोहिणी के घर में वास करवाना। अब भगवान का अवतरण होने वाला है। वंशी विभूषित करातन मणिर्धावा पीताम्बरादर्णविम्फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर्विम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हे गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। बड़े भाव से भगवान को प्रकाट्य का दर्शन करें। बुधवार भगवान का अवतरण हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बड़े भाव से आ जाओ आ जाओ आ जाओ कन्हैया आ जाओ। कन्हैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ कन्हैया
आज मथुरा दे विच अवतार आ गया नी श्याम निकालिया आज मथुरा दे विच अवतार आ गया श्याम निकालिया आज मथुरा दे विच अवतार आ गया नी श्याम निकालिया मथुरा दे विच अवतार आ गया श्याम निकालिया
मैनू सारे दियो बधाई काका जम पिया आया काका जम पिया आया काका जम पिया सारे दियो बधाई काका जम पिया आते पामा बिच बिच पामा कलिया आते पामा बिच बिच पामा कलिया आते पामा बिच बिच पामा कलिया गाना आया सिंगा उड़िया भावरे उड़िया काका जम पिया आया काका जम पिया सारे दियो बधाई काका जम पिया काका जम पिया
शुभकामनाएं जो है बहुत बहुत जो है सभी को बधाई है। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, ठीक है, जो लोग कन्हैया भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की। आज की कथा को जो है व्यास जी ने विश्राम दिया, बड़ा सुंदर भाव जो है किस प्रकार जो है कथा को कवर किया। कथा लंबी थी, मेरे से बात हुई इनकी, लेकिन फिर भी जो है कथा को जो है पूरी कथा को जो है बड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से जो है राम जन्म का कथा को लेके कन्हैया का जन्म बनाया। कल को जो है नंद उत्सव जो है ब्रिज में कन्हैया पहुंचे, उसकी कथा भी चलेगी। साथ ही नंद का उत्सव जो है इसको भी जो है मनाएंगे कल में साथ में जो है, और उसके बाद जो है आगे जो है कथा का जैसे प्रसंग चलेगा वैसा आपको बता देंगे। तो बालिया परिवार जितने भी कमेटी के मेंबर सदस्य जितने भी मातृ शक्ति जो है सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भक्ति रस से जो है मेरे आए हुए संजीव जी और जो सनातन धर्म भजन से जो है हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी, वो सेकुलर न्यूज के जो है मेरे भाई साहब जो है जो भी वो आए थे जिन्होंने रिकवर किया इस कथा को जो है सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार। आओ भाव से ही बैठे रहेंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद सभी को प्रसाद जो है मिलेगा। शांति से सभी प्रसाद लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें और कार्य जो है 4 बजे फिर प्रांगण में पहुंचकर भगवान की कथा को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देता हुआ आइए भागवत की आरती।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा बार बार वरमाज्ञेयो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायने भक्ति सदा सत्य संग सियावर रामचंद्र महाराज की कृपा निधि केशव चंद्र महाराज की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो बड़े बड़े सदगुरु महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का भारत माता की गौ माता की सब संतन की जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय करे वीर विरंगे हर हर व्यासी महाराज की भागवत महाप्राण की श्री सुखदेव जी महाराज की बोल श्री वाक्य बिहारी लाल की ओम यज्ञेन यज्ञमय देवास्तारि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहना कामे हिमानस चन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिरेव ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम हरणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि वादन्तं गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाणि स्मर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।